ऑल ऑफ यू। फिक्स गार्डन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक कक्षा 7 अध्याय नंबर 3 कृषि एवं सिंचाई के बारे में रिवीजन सेशन रखेंगे। और आप भले ही कोई भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक कक्षा 6 से लेकर 12 तक राजस्थान हरियाणा आप पढ़ना जरूर, क्योंकि आजकल अधिकतर प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस रिवीजन सेशन को। तो प्रमुख फसलें पढ़ते हैं। तो प्रमुख फसलें अपन दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो मौसम के आधार पर, वो एक होता है उपयोगिता के आधार पर। तो सबसे पहले मौसम के आधार पर बात करें तो एक तो रबी की फसल, एक खरीफ की फसल, एक जायद की फसल। और रबी की जो फसल में जो आने वाली जो फसल है वो गेहूं, सरसों, चना, चुकंदर, जौ, ये फसल रबी की फसल है। खरीफ की फसल में बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास और गन्ना, ये है खरीफ की फसल। और जायद की फसल जो फल या तरबूज, सब्जी, ककड़ी, ये जायद की फसल होती है। तो ये मौसम के आधार पर होती है 3 प्रकार की। अब रबी की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है? तो इसकी जो बुआई होती है अक्टूबर और नवंबर माह में, इनकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में। इनकी जो अब बात करें खरीफ फसल की तो बुआई होती है जुलाई माह में और जुलाई और अगस्त माह में, और कटाई होती है अक्टूबर और नवंबर में। और जायद फसल की बुआई होती है अप्रैल में और कटाई होती है लगभग जून में। ठीक है ना। तो इस तरह आप भी याद रख सकते हैं। किस तरह? देखो कि अपन यहां से देखो नवंबर से अप्रैल, ठीक है ना, और नवंबर से अप्रैल होती है रबी की फसल, और अप्रैल से जून होती है जायद की फसल, और जून से लेकर यानी नवंबर तक वापस होती है खरीफ की फसल। तो आप इस तरह भी एक सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू पॉइंट टू पॉइंट आप याद कर सकते हैं। अब उपयोगिता के आधार पर, तो उपयोगिता के आधार पर होता है या फिर उपयोग के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, एक तो है खाद्यान्न फसलें, दूसरे व्यापारिक। और खाद्यान्न फसलें होती है वो खाने योग्य जो अन्न होता है उनको कहा जाता है, जिसमें गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल होता है। व्यापारिक फसलें केवल उसके व्यापार के उद्देश्य में अपन फसल का उत्पादन करते हैं, वो कपास, गन्ना, तंबाकू, तिल है। ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में बोई जाने वाले प्रमुख फसल व उत्पादन जिले, तो गेहूं ये रबी की फसल है। और राजस्थान में प्रमुख गेहूं उत्पादन जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा और भरतपुर। और सबसे ज्यादा गेहूं, ठीक है ना, गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है। और आपको पता है ना, गेहूं है वो एक जिला एक उत्पादन हनुमानगढ़ जिले का है, और इसके साथ दौसा जिले का भी एक जिला एक उत्पाद भी यानी गेहूं है। और गेहूं से आधारित जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वहां से बनते हैं। इसके बाद में देखिए जौ एवं ज्वार। और ज्वार अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है उदयपुर में। और आपसे पूछे ना राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो करनाल, हरियाणा में आएगा। ठीक है। ये शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में होते हैं, और सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जयपुर में, ये भी याद कर लेना। और जौ से क्या चीज बनती है? तो बियर, ठीक है, शराब बनती है, ये भी आप याद कर लेना। जिसमें उत्पादन जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर और झुंझुनू। झुंझुनू। इसके बाद मक्का। तो मक्का मेवाड़ का प्रमुख भोजन है, और भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और मक्के से पॉपकॉर्न जो आपकी खाई भी है, और कॉर्न फ्लेक्स, ये इनसे निर्मित होते हैं। और मक्का अनुसंधान जो केंद्र है ये भी आप याद कर लेना, ये है बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में मक्के की 2 प्रमुख फसलें हैं या किस्म, ये इंपोर्टेड है, ये आप याद कर लेना। और माही कंचन, माही धवल, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माही कंचन और माही धवल ये मक्के की प्रमुख फसल है। ठीक है। और किस्म है। और एक और आती है माही सुंगदा, और माही सुंगदा वो चावल की प्रमुख किस्म है। तो इसके नाम में थोड़ा सा याद कर लेना आप। ठीक है। और आगे देखिए बाजरा। तो बाजरा राजस्थान में प्रथम स्थान रखता है पूरे भारत के अंदर। और बाजरा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो बोया जाता है वो बोया जाता है बाड़मेर में। ठीक है ना। तो उत्पादन की दृष्टि में कौन सा जिला है? अलवर। और अलवर के अलावा जयपुर, सीकर, नागौर और जोधपुर। अब एक प्रश्न यहां से है, देखो कि बाजरा अनुसंधान केंद्र मुख्यालय कहाँ है? तो मंडोर, जोधपुर में। कहाँ है? मंडोर, जोधपुर में। ये प्रथम राजस्थान का बाजरा अनुसंधान केंद्र है। और हाल ही में एक नया करंट का प्रश्न बनता है कि राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा, राजस्थान में कहाँ जो अनुसंधान केंद्र बनने जा रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है, तो है बाड़मेर। ठीक है ना। तो बाड़मेर में जो निर्मित होगा, और ये भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा
ये बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 अनुसंधान केंद्र है, एक तो है बाड़मेर में और दूसरा कहाँ है, मंडोर, ठीक है ना। तो पहला मंडोर में होगा, दूसरा बाड़मेर में। बाड़मेर की वजह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा या भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र होगा। आगे देखिए चना, तो बीकानेर, जैसलमेर और अजमेर और जयपुर और पाली, तो यहाँ चना उत्पादन सबसे ज्यादा बीकानेर है होता है। और इसके साथ चना किस जिले का एक जिला एक उत्पाद है, तो है चूरू जिले का, तो ये भी आप याद कर लेना। सरसों, सरसों देश का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये याद कर लेना, वर्तमान में है टोंक, और ये पहले अलवर था, ठीक है ना। और भरतपुर, टोंक, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। तो इसके साथ सरसों से संबंधित 2-3 बातें और याद कर लेना कि सरसों ए आधारित एक जिला एक उत्पाद कौन कौन से जिले का है, तो भरतपुर और टोंक जिले का, एक चीज ये। दूसरी, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो सेवर भरतपुर में, तो ये भी आप एडिशनल जानकारी अपने ऐड कर लेना। और राजस्थान का बाजरा और इसमगोल, सरसों, ग्वार, मोठ व जीरे के उत्पादन में देश में क्या है, प्रथम स्थान है, तो ये भी आप याद करना, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और राजस्थान राज्य में श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। और सिंचाई के साधन में ये रिपोर्ट 2016 और 17 की है। और नलकूप 44%, नहरों से 30%, कुएं से 23%, तालाब से 1% और अन्य 2% से क्या होती है, सिंचाई होती है हमारे। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि नलकूप और कुएं से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, वो होती है कौन से जिले में, जयपुर जिले में, ठीक है ना। और आपसे पूछे नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई कौन से जिले में होती है, तो होती है हनुमानगढ़, ठीक है। और आपसे पूछे तालाब सबसे ज्यादा सिंचाई कौन से जिले में होती है, तो होती है भीलवाड़ा में। और आगे देखिए, वाटरमैन जल पुरुष किसे कहा जाता है, जो राजेंद्र सिंह को, और इसे जोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। और इसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था, जिसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये जो फिलीपींस मनीला इसकी जो कैपिटल है, एशिया महाद्वीप का एक देश है, वहां से ये पुरस्कार मिलता है। और ये एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगले सेशन में।